ओके, सो हाय गाइस, माय नेम इज नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का अगला लेक्चर, लास्ट लेक्चर में भी शायद ये लास्ट लेक्चर हो, खत्म कर दें। हम देखते हैं कितना समय रहता है। चैप्टर नंबर 6 म्यूचुअल इंडक्टेंस आज हमारा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस आता है तो मेरा यकीन करो ये लेक्चर आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस से बस हल्का सा चेंज करना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। वो आसान है। यस, तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास रहने वाला है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस एक फिनोमिना होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, याद करो लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर याद करो, तीसरा एक्सपेरिमेंट याद करो। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हम ना करंट इंड्यूस करवा रहे थे पहले वाली कॉइल के अंदर करंट चेंज करके। एक कॉइल के अंदर हम करंट चेंज कर रहे थे, दूसरी वाले के अंदर करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा था। उसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in one coil when current is changes into another coil। वो फिनोमिना, जिस फिनोमिना हम क्या करेंगे, दो कॉइल होगी हमारे पास। अरे बहुत सिंपल है। हमारे पास एक कॉइल ये है, एक ये कॉइल है हमारे पास, इसमें बैटरी लगी हुई है, इसमें स्विच लगा हुआ है, ये हमारे पास कॉइल है। अब एक हमारे पास क्या है? दूसरी कॉइल है। ये गैल्वेनोमीटर लग रखा है। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? करंट को मेजर करके बताएगा कितना करंट है, हाँ या ना? यस। अब क्या है, अगर ये मैं तुमसे बोलूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बैटरी को बंद करा, यहां से प्लस, ये माइनस, यहां से आई करंट जाएगा, यहां से आई करंट ऐसे 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 करके ऊपर जाके नीचे आ जाएगा यहां से। यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहां से कॉइल में करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, देखो, जी 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 जी। तो करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड सीधे जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? सीधे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, ऐसे। यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये बी किससे आ रही है? इससे। जिस कॉइल के अंदर आप करंट पास कर रहे हो उस कॉइल को हम नाम देंगे प्राइमरी कॉइल। क्या नाम देंगे? प्राइमरी। और जिस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा उसके अंदर हम नाम देंगे हम सेकेंडरी। इसको हमने नाम दिया सेकेंडरी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? पहली वाली के अंदर हम करंट को चेंज करेंगे बेटे। अगर करंट कांस्टेंट हो जाए, अरे बहुत ध्यान से, अगर करंट क्या हो जाए? कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसके अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स, वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर 50 फील्ड लाइन जा रही है तो 50 ही जाएगी। तो हमें करंट को चेंज करना पड़ेगा। करंट को क्या करना पड़ेगा? चेंज। जब यहां से इसके अंदर आई करंट चेंज होगा बेटे,
जब इसके अंदर आई करंट चेंज होगा तो इसके अंदर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज, नंबर चेंज होगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया। तो अभी क्या है, इस एरिया से मान लो 3 फील्ड लाइन जा रही है, अगर आप करंट बढ़ाओगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो ज्यादा जाएगी, 5 से 7 हो गई, मान लो 10 हो गई, 20 हो गई। अगर आप करंट को कम करोगे तो मान लो फील्ड लाइन कम निकली तो इसके अंदर चेंज भी कम आएगा। अरे ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। यस, हाँ है ना, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल, हमारे पास सेकेंडरी कॉइल, मैंने ये बोला इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मान लो वो हुआ E2 ईएमएफ, मान लो इसके अंदर इंड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में E2 ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और जो करंट इसके अंदर, देखो अब जो फ्लक्स इसके अंदर गुजर रहा है वो है फाई2 क्या है? फ्लक्स इस कॉइल के अंदर जो गुजर रहा है, बराबर है, यस। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉरी, कल जब आपने सेल्फ इंडक्टेंस किया था, तो आपने क्या बोला था कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना ज्यादा करंट चेंज होगा उतना ज्यादा फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स, उतना ही ज्यादा उसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसके अंदर कितना फ्लक्स चेंज होगा, फाई2, यहां करंट जा रहा है मान लो I1, यहां जा रहा है I1, कितना जा रहा है? I1। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस ये कहता है कि इसके अंदर जो फ्लक्स चेंज होगा फाई2, कब यहां पे ज्यादा फील्ड लाइन जाएगी, कब यहां पे कम फील्ड लाइन जाएगी, वो डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना करंट है। अरे हाँ है ना, अगर इसके अंदर करंट कम हुआ तो इसके अंदर फील्ड लाइन कम पास होगी, फ्लक्स कम आएगा ना, क्योंकि यहां से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, भैंस की टांग। अगर मैं कहना चाह रहा हूं फाई2 ज्यादा है तो इसका मतलब करंट भी ज्यादा रहेगा, समझ गए? तो यहां से हेयर हम ये कह सकते हैं, हेयर फाई2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I1 के। फाई2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 के। इसके अंदर कितनी, इसका फ्लक्स कितना आएगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से, वो डिपेंड करेगा तो हमने यहां से कितना करंट भेजा है। इसमें ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा फील्ड फ्लक्स आएगा, इसका ज्यादा फील्ड लाइन निकलेगी, इसका ज्यादा फ्लक्स आएगा। कम करंट भेजोगे तो कम आएगा। समझ में आ गई ना बात? तो बेटा ये याद रखना, फाई2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। बच्चा गलती कर देगा, यहाँ पे फाई2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 लिख देगा, या फाई1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 लिख देगा, गलत है। फाई2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I2, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे लगता है फाई2 इज इक्वल्स टू M I1, और ये जो M है यही M है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पे M का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फाई2 डिवाइड बाय, सॉरी I2 डिवाइड, सही तो लिख रहा था मैं, फाई2 डिवाइड बाय I1, ये आ गया हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, बराबर है, हाँ है ना, फॉर्मूला आ गया, बराबर है, यस। अब देखो ये फाई2 ये I1, ये फाई2 ये I1, जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो करंट सेकेंडरी में भेजा जा रहा होता, इसमें प्राइमरी में होता तो क्या हो जाता? इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं, कैसे? M इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं फाई1, अगर फाई1 लेके चल रहा हूं तो यहाँ करंट कितना लेना पड़ेगा? I2। ये भी एक तरीके से इसका फॉर्मूला बन गया। अरे समझ में आ रही है? अगर मान लो करंट वो कह दे कि मैं इसमें भेज रहा हूं तो ये हो जाएगा, बराबर है, यस। तो ये आ गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है। अगर आपसे कहे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो ये आ गया, पर अगर वो आपसे कहे यूनिट क्या होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यूनिट ऑफ एम, तो बेटा फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगी? फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर पर एम्पियर। भाई तो सेम ही आ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस का भी तो सेम ही था। हाँ सेम था भाई, मैंने ऑन भी कर रखा है। हाँ तो वेबर पर एम्पियर, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? वेबर क्या होता है? टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पियर, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? हेनरी। हेनरी को कैसे दिखाते हैं? H से, बराबर है, यस यस यस।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि और तो 1 हेनरी को मैंने कल डिफाइन कर दिया था, सेम डिफाइन 1 हेनरी, डिफाइन 1 हेनरी, यस यहां से डिफाइन कर देना इसको, क्लियर है? यस 1 हेनरी क्या हो जाएगा, 1 हेनरी इज इक्वल टू, ये 1 हेनरी कब आएगा, जब ये 1 वेबर हो और ये क्या हो 1 एम्पियर हो, बराबर है? यस। अब यहां से नोट सुनो, अबे ईएमएफ के टर्म में भी तो निकालोगे फॉर्मूले को। अब वी नो दैट, नोट, वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, या आप लिखो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, E2, तो E2 क्या आ जाएगा, E2 क्या आ जाएगा, E का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। लेकिन डी फाई कौन सा आएगा, जो फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, यानी फाई टू, तो E2 इज इक्वल टू में डी फाई टू डिवाइड बाई डी टी, और फाई टू तुमने यहां से निकाल लिया है तो यहां पुट कर दो, तो E2 क्या आ जाएगा, माइनस डी फाई टू कितना है, फाई टू इज MI1, यह आ गया MI1, यहां लिख दिया ना, फाई टू की जगह क्या लिख दिया, MI1, तो यहां से डिवाइड बाय dt, तो यह E2 क्या आ जाएगा। अब E2 लेट सपोज मैं E बोल दूं, उसको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, E बोल दूं इसको, E, M कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बाहर आ जाएगा, तो माइनस M di1 बाई dt, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, ईएमएफ के टर्म्स में। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, बराबर है, यहां पे एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हाँ है ना, यस। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, ना तो वो फाई पे डिपेंड करता है ना आई पे, उसी प्रकार से म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ना फाई पे डिपेंड करेगा ना आई पे। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, करंट के चेंज होने की वजह से खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, करंट के चेंज होने की वजह से नेबरिंग कॉइल के अंदर फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो जाना। म्यूचुअल हाँ है ना, यस, ये हो गया। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसका मैं फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या दिखाऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करके, बराबर है ना। फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा, वेरी गुड, जल्दी। ओके, तो बेटा अगला जो हमारा यहां से टॉपिक आता है वो ये आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, वैसे ही हम किसके लिए करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। देख भाई, स्टार्ट करें, यस यस यस। देखो अब जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में छप के आता है 2 से 3 नंबर में, बराबर है, यस यस यस, जितना इंपॉर्टेंट बोल सको बोल लो। म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड of length L, of same length। देखो हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ। क्या है सीन, देखो सीन क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से, हमारे पास एक सोलेनोइड है, हमारे पास क्या एक सोलेनोइड है,
हमारे पास एक सोलेनॉइड है, अब मैंने इस सोलेनॉइड को ना रैप कर रखा है ऐसे, देखो यहां से हमने इसको बांध रखा है, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ये हमने बांध रखा है भाई, यहां लगा दी, आई करंट की पास करा रहे हैं, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है, यहां से आई करंट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आई करंट, आई करंट। तो आई करंट ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो एक सोलेनॉइड हो गया। अब मैंने कोएक्सियली, वीडियो चल रहा है, यस, कोएक्सियली एक दूसरा सोलेनॉइड लगाया, देखो ये हमने कोएक्सियली दूसरा सोलेनॉइड लगाया। अब इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। अब देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। डायग्राम साफ दिख रहा है, कोई मतलब वैसा तो नहीं दिख रहा ना, नहीं नहीं साफ है। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं होगा क्या, अब पहले वाले के अंदर हमने करंट चेंज किया, पहले वाले के अंदर क्या चेंज किया, करंट। अगर पहले वाले के अंदर करंट चेंज किया है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, यहां से बी मैग्नेटिक फील्ड आई, बराबर है, यस। लेट सपोज पहले वाले का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल बी N1, लेट सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल बी N1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल बी N2। सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2। सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सेकंड में, लेट सपोज E2 हुआ है, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, E2, यस यस यस, या E मान लो, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, E2 बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, E2 है, ठीक है। लेंथ दोनों की L है, लेंथ दोनों की क्या है, L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, दोनों कॉइल्स का क्या है, A है, सेम एरिया, हम सेम एरिया सेम लेंथ लेके कर रहे हैं। एरिया अगर अलग होगा तो A1 A2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, इस सर्कमफ्रेंस कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यस। कंसीडर लिख देंगे यहाँ पे, बाद में लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि ये पहली कॉइल के अंदर कोएक्सियली का मतलब क्या है, एक ही साथ बांध दिया उन्हें, आया ना, यस, एक ही एक्सिस पे बांध दिया, देखो, और एक ही में। पहले वाले के अंदर जब मैं करंट को चेंज करूंगा, पहली वाली कॉइल के अंदर जब मैं करंट को चेंज करूंगा तो दूसरी वाली के अंदर, देखो ये पहली है ऐसे ऐसे जिंग जिंग जिंग, अब ये दूसरी है जिंग 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 जिंग। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब पहली वाली के अंदर करंट चेंज होगा तो इसके अंदर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होगी, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा जो सेकंड वाली के अंदर पास हो रहा होगा। यस, मुझे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है कि कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। देख बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Phi2 डिवाइड बाय I1, Phi2 डिवाइड बाय I1। लेट सपोज यहाँ पे I1 करंट गया है, कितना करंट गया, I1, बहुत सिंपल है, तेरे को I1 तो तेरे को दे रखा है, तेरे को निकालना है Phi2, क्या निकालना है, Phi2। रट्टा मत मार यार, तेरे को ड्राइव करना है एक्सप्रेशन M के लिए, तेरे को निकालना पड़ेगा Phi2।
अब फाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो फाई टू क्या हो जाएगा, बी टू ए टू कॉस थीटा। ना 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 ना, क्या बी टू होगा, क्या बी टू होगा? ये फाई टू किसकी वजह से आ रहा है भैया, फाई टू तो वो है ना जो फ्लक्स आ रहा है सेकंड कॉइल के अंदर। हाँ हाँ हाँ, सेकंड कॉइल का अपना एक एरिया है, यस, सेकंड कॉइल का अपना एक एरिया है, यस यस यस। लेकिन बी मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, ये तो पहले की वजह से आ रही है। देखो बेटा रट्टा मत मारो, पहले के अंदर जो करंट पास हो रहा है, पहले के अंदर जो क्या पास हो रहा है करंट, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। यानी पहले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है उस कारण दूसरे के फ्लक्स में चेंज आ रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे B1 आएगा। यही बात है जो भैया समझ में नहीं आती है, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, दोबारा सुनना। मैंने कहा मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि अगले सवाल में भी हमने सेम करना है। अगला एक ड्राइव करेंगे एक एक्सप्रेशन हम देखना, तो उसमें क्या ना, उसमें भी हमें यही करना है, फाई टू फाई वन यही करना है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे आपको ना m निकालने के लिए फाई टू निकालना पड़ेगा, फाई टू निकालने के लिए आपको V1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहली कॉइल के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा ना उसकी वजह से दूसरे का फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ज्यादा जा रही है पहले में तो फ्लक्स ज्यादा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पहले की कम हो रही है तो फ्लक्स कम हो जा रहा है। यानी आपको B1 निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है B1, उसके बाद आपको निकालना है फाई टू, उसके बाद आपको निकालना है m, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा मैं यहां से निकालने जा रहा हूं नाउ हियर मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए मैं पहले B1 क्यों निकाल रहा हूं, हियर कंसीडर लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B1 इज इक्वल टू में म्यू नॉट N1 N1I1। पहले वाले के अंदर ये छोटा n होता है, बड़ा n इज नंबर ऑफ टर्न्स, छोटा n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना? अब छोटे n को हम क्या लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू में N1 बाय में L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेंथ तो L ही है भाई दोनों की, तो ये क्या आ जाएगा B1 म्यू नॉट N1 बाय L I1, इसको बोल दो 1। क्या आपने B1 निकाल दिया? यस। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट और फाइंड फाई टू। फाई टू कैसे निकालोगे? नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए, बी डॉट ए, क्या फाई टू क्या आ जाएगा, फाई टू आ जाएगा बी, और बी कौन सा, B1 बेटा, B1 एरिया तो ए ही है इंटू कॉस थीटा, B1 वैसे A2 आना चाहिए था, A2 आना चाहिए था, पर दोनों का एरिया क्या है A, तो A2 A1 बराबर है, A2 किसके बराबर है, A के, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, तो फाई टू क्या आ जाएगा, B1A। अब देखो कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के, कॉइल ये है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, उसका एरिया वेक्टर भी कॉइल का ऐसे, अरे इस कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर को जाएगा ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो फाई टू क्या आ जाएगा हमारे पास, B1 कितना है, फाई टू आ जाएगा B1 इंटू ए, इसको बोल दो सेकंड, क्या बोल दो सेकंड, पुट 2 in 1, पुट 1 in 2, तो क्या आ जाएगा, फाई टू इज इक्वल टू में B1 कितना है, म्यू नॉट N बाय L, N बाय L I1 इंटू ए, ये आ गया, है ना? नाउ अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू फाई टू बाय I1
phi2 बाय I1, तो यहां से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू phi2 कितना है, म्यू नॉट, अरे यार तुम भी गधे हो यार, यही सेम, तुम बेवकूफ हो यार, तुम बेवकूफ हो ज्यादा यार। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे N1 है ना, यहाँ पे N1 आएगा ये V1 की जगह, लेकिन एक दिक्कत हो गई यहाँ पे यार, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक एक टन है, नंबर ऑफ टन नहीं, ये फ्लक्स आपने phi2 निकाला एक टन की वजह से, सेकेंडरी कॉइल में कितने टन होंगे, n नंबर ऑफ टन से, N2 बोला मैंने, तो यहाँ पे N2 आएगा। अब तुम्हारे समझ में नहीं आएगी बात, अब तुम्हारे समझ में आएगी नहीं बात, भैंस की टंग कैसे आ जाएगी, गधे जो ठहरे तुम। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो फॉर्मूला होता है ये एक टन के लिए होता है फ्लक्स का, ये किसके लिए होता है, एक टन के लिए, तो बेटा फ्लक्स का n टन के लिए क्या हो जाएगा, phi2 इज इक्वल टू में n2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड के लिए फ्लक्स निकाल लो, सेकंड के नंबर ऑफ टन्स आएंगे, पर मैग्नेटिक फील्ड 1 आएगा, क्योंकि 1 की वजह से आ रहा है फ्लक्स, और एरिया तो A ही आएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा A2, और यहाँ पे क्या जाएगा cos थीटा, समझ गए, NBA cos थीटा हो जाएगा ना। N2 क्यों आया भैया, अबे N2 क्यों नहीं आएगा तो बताना यार, क्या एक टन है उसके अंदर, नहीं N2 टन है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा phi2 इज इक्वल टू में N2 B1 A cos 0 डिग्री हो जाएगा ना, ये A cos 0 1 हो गया, इसको बोल दो सेकेंड, पुट 1 इन 2, 1 को 2 में पुट कर दो, तो 1 क्या है, 1 तो ये है, तो phi2 क्या आ जाएगा, N2, और B1 कितना है, B1 है म्यू नॉट N1 बाय L, म्यू नॉट N1 बाय L इंटू I1 इंटू A आ जाएगा ये, तो phi2 यहां से क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट N1 इंटू I1 A, या A I1 लिख दो, A I1 डिवाइड बाय L। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारे, हाँ है ना, phi2, अरे यार तुमने यार वहां n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं निकाला यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, नाउ हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपिटल M इज इक्वल्स टू phi2 डिवाइड बाय I1, तो यहां से M क्या आ जाएगा, phi2 कितना है, phi2 इज म्यू नॉट N1 N2 A I1 डिवाइड बाय L डिवाइड बाय I1, इस I1 से I1 कैंसिल, तो कैपिटल M क्या आ गया, म्यू नॉट N1 N2 A I1 से I1 कैंसिल, A डिवाइड बाय L, तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है। अगर कोई आपसे कहे म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है, वहां पे एक ही कॉइल होती है, तो n का स्क्वायर हो जाता है, n क्या हो जाता है, n का स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाय L, और ये क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यू नॉट N1 N2 A बाय में L, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो आता है, क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। कोई डाउट, अरे बच्चा यार देख यार मेरी बात समझ, m का फॉर्मूला होता है phi2 डिवाइड बाय I1, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं phi2 निकालना पड़ेगा, तो phi2 क्या हो जाएगा, phi2 हमने निकाल दिया ये रहा, अब जैसे phi2 हमारे पास ये आ गया, अब phi2 क्या है, phi2 लेकिन phi2 क्या आएगा, NBA cos थीटा होता है, लेकिन N2 आएगा, 8B2 आएगा, लेकिन क्या आएगा, B तो पहले की वजह से आ रहा है ना, तो पहले की मैग्नेटिक फील्ड निकाली, पहले B निकाला, phi निकाला, पुट कर दिया भैंस की टंग। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। कंसीडर लिख लो इसका, कंसीडर लिख दो, कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, कंसीडर two long coaxial solenoid of length L, of same length L, and number of turns N1 and N2, and number of turns N1 and N2, and number of turns N1 and N2, if their area of cross section is A, and I1 current is passed through primary coil, then the EMF induced in secondary coil will be, then the mutual inductance will be, clear है, तो ये नोट कर लो, चलो बेटा नोट कर लो फटाफट, शाबाश।
बेटे अब ये सवाल है हमारे पास, और भाई मैं बता रहा हूं 2 रुपये का सवाल है, 2 रुपये का, ठीक है ना, ठीक है, फटाफट से इस सवाल को करो। 2 रुपए का सवाल है, 2 रुपए का सवाल है, 2 रुपए का बराबर है यस, जल्दी करो, ट्राई करो। 5 4 3 2 1 आंसर। A pair of adjacent coil has a mutual inductance, क्या गिवन दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है 1.5 हेनरी, 1.5 हेनरी। द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर। I1 दे रखा है 0 एम्पियर और I2 दे रखा है 20 एम्पियर। कह रहा है एक कॉइल के अंदर करंट 0 एम्पियर से 20 एम्पियर में चेंज हुआ है इन 0.5 सेकेंड, और डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है 0.5 सेकेंड। कह रहा है 0.5 सेकंड में, यानी आधे सेकंड के अंदर करंट इससे इतना चेंज हो गया। ये डेल्टा टी दे रखा है, आप चाहो तो डेल्टा आई लिख लो 20, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द अदर कॉइल, डेल्टा φ2 निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा φ2। कह रहा है दूसरी कॉइल के साथ क्या फ्लक्स चेंज होगा, φ2 निकालना है। अब तो सॉल्व करने का ट्राई कर लो, लीचड़ो, अब तो सॉल्व करने का ट्राई कर लो। हाँ है ना, यस है ना, यस है ना, यस। अच्छा एक मिनट, मैंने पिछला जो वो किया, मैंने उसमें माइनस लिया था, मैंने उसमें ईएमएफ का फॉर्मूला लगाया, ई डी फाइव बाई डी टू माइनस डी फाइव बाई डी टू लगाया था मैंने, माइनस डी फाइव टू बाई डी टू, नेगेटिव लगा देना वहां पे, है ना, मेरे को अभी याद आया, मैंने वहां माइनस नहीं लगाया था ना, यस। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका आपके पास ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, वी नो दैट क्या हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू में क्या होता है, mi1, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये आपको याद है, या आप ऐसे लिख लो यार, आप गधे भी तो। m इज इक्वल टू में φ2 डिवाइड बाय i1, ये याद है आपको। अब यहां से अगर मैं ये लिखना चाहूं, लेकिन चेंज के लिए लिखना था, तो चेंज के लिए क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू डेल्टा φ2 डिवाइड बाय डेल्टा i1। क्लियर है, डेल्टा i1, इसे फाइनल इनिशियल बोल दो, इसे बोल दो इनिशियल, इसे बोल दो फाइनल। तो डेल्टा i1 हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा आ जाएगा, तो यहां से φ2 क्या आ जाएगा, डेल्टा φ2, चेंज इन φ2 क्या आ जाएगा, m i फाइनल माइनस i इनिशियल, ये आ गया। डेल्टा इधर हो गया ना i फाइनल माइनस, तो डेल्टा φ2 कितना आ गया, m कितना है 1.5, ये कितना है 20 माइनस 0, तो डेल्टा φ2 कितना आ गया, 5 दूनी 30, 30 कितना जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 वेबर। सही बोल रहा हूँ ना मैं, ये कितना 1.5 ही तो दे रखा है, 1.5, हाँ हाँ। तो ये टाइम तो बस टाइम की जरूरत थी नहीं, वैसे भी टाइम की जरूरत थी नहीं, टाइम की जरूरत नहीं थी। इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 आया, और 3 और अरे इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा 30, हाँ ना, हाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ 15, 30 वेबर ही है ना, हाँ 30 ही वेबर आ रहा है। अरे मैंने कोई गलती, इतना सिंपल था क्या ये, हाँ हाँ इतना ही सिंपल था ये भैया, और कोई तरीका क्या लगाएगा इसमें, दूसरा तरीका यार, बराबर है, हाँ है ना, नोट कर लीजिए। क्लियर है, देख लेना मैंने सही किया ना, वेबर, हाँ बस खत्म। क्लियर है, ये तो बहुत हलवा सवाल था यार, जल्दी करो। बेटा हमारे पास एक सवाल है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आपका डाउट भी था ये, हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये एग्जांपल को विद क्वेश्चन करना है, बराबर है, यस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में डायरेक्ट ड्राइव करने को आ जाएगा। सेम जो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाया है, उसी से करना है, और कुछ नहीं लगाना दिमाग, और दिमाग कुछ नहीं लगाना, खैर वो तुम पे है भी नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है two concentric circular coils, one of small radius r1, other of large radius r2, such that r1 greater place coaxially with center coinciding। कह रहा है 2 सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल ये है और दूसरी सर्कुलर कॉइल ये है, लेट्स सपोज। दूसरी सर्कुलर कॉइल ये है, अब इसका दोनों का सेंटर हो गया ये, बराबर है, यस। कह रहा है कोएक्सियली कोइंसाइडिंग सेंटर है ना, कोइंसाइडिंग सेंटर्स कोइंसाइडिंग,
दोनों का एक ही सेंटर है, बराबर है, यस। एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस है R2। पहले वाली मान लो कॉइल 1, दूसरी वाली मान लो कॉइल 2 है। दिख रहा है, साफ दिख रहा है, यस। कॉइल 1 कॉइल 2। अब देखो R1 R2 बड़ा है, दिख भी रहा है हमें, है ना, कि R2 क्या है, बड़ा है किससे, R1 से। R2 बड़ा है R1 से, ठीक। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। देखो अब भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस तो तब आएगा ना जब किसी एक में करंट जाएगा, जब किसी एक में। अब जब तक करंट नहीं जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे? तो आपको किसी एक में करंट इमेजिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इमेजिन। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, टू सर्कुलर कॉइल्स मैं ये कहना चाह रहा हूं आप या तो पहले वाले में मानो या दूसरे वाले में मानो, हाँ या ना। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, हमारे एनसीईआरटी कहती है जो सबसे बड़ी वाली कॉइल होती है, बड़ी वाली कॉइल के अंदर करंट को इमेजिन किया जाएगा अगर कंसेंट्रिक है तो। बड़ी वाली कॉइल के अंदर करंट को इमेजिन किया जाएगा अगर कंसेंट्रिक है, तो ये बड़ी वाली कॉइल है। रट्टा नहीं मारना, ये बड़ी वाली कॉइल है। लेट सपोज इस बड़ी वाली कॉइल के अंदर करंट जा रहा है I1 I2, क्योंकि हमने सेकंड वाली कॉइल को 2 बोला है तो इसको भी मैं 2 बोल दूंगा। घबराने वाली बात नहीं है, सारा 1 2 1 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है, यस। तो हमने इसको मान लिया I2 कि I2 कॉइल के अंदर करंट, C2 कॉइल के अंदर I2 करंट जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नहीं। अरेंज आंसर तो ये तो आपको गिवन था ही। अब आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा जिंदा बेटा बेटा मैंने जो तरीका बताया वही तरीका रखो। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? phi बाय I। अब देखो यार, ओए कौन सी कॉइल के अंदर करंट है? सेकंड के अंदर। करंट किसके अंदर है? अरे ली चलो ध्यान तो दो यार, करंट किसके अंदर है? सेकंड के अंदर, तो I2 आएगा। तो अगर I2 आए तो phi 1 आएगा। अरे ये पहले वाली कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होगा ना यार। अरे बात को समझो तो सही यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर करंट I2 के अंदर है, बड़ी वाली कॉइल के अंदर हमेशा करंट को माना जाएगा। जब तुम लेट करोगे तो करंट बड़ी वाली के अंदर, छोटी वाली के अंदर मेजर करके डिफाइन नहीं होता है। तो I2 के अंदर, तो ये क्या हो गया? I1 phi 1। समझ गए? अब आपको phi 1 निकालना है, तो phi 1 का फॉर्मूला क्या होगा? B किसकी वजह से आएगा? सेकंड कॉइल की वजह से। अरे ली चढ़ो, यहां 1 है तो B किसकी वजह से आएगा? सेकंड कॉइल की वजह से। एरिया किसका आएगा? 1 का। गधों एरिया आएगा 1 का, 1 का एरिया, phi 1 निकाल रहे हो। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी तो आएगा N1 B2A cos थीटा, जो भी हो जाएगा, बराबर है। अब B2 कैसे निकालोगे? तो पहले आप निकालोगे B2, फिर पुट करोगे यहां पे और फिर करोगे phi को यहां पे पुट। अरे तरीका सेम है यार, तरीका सेम है। अब ये सवाल अगर एग्जाम में आता तू कहता भैया ने पढ़ाया नहीं। अब तू लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाए। अब फिजिक्स का पेपर ऐसे ही तो आएगा यार, कुछ भी वो ड्राइव करने को बोल देगा यार। अब तेरे को अपना वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा यार, है ना। अब दो तेरे अंदर है नहीं, कॉमन सेंस तेरे अंदर है नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे पहले हम निकालेंगे B2। क्या निकालेंगे? B2 की दूसरी कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, फिर उसे पुट करेंगे, फिर यहां से phi 1 निकालेंगे। phi 1 को यहां पुट करेंगे तो M निकलेगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? तो देखो सबसे पहले हियर let I2 current is flowing through coil 2। coil 2 से कितना करंट जा रहा है? I2, बराबर है, यस। तो B2 क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल 2। अब ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं होगी और इसीलिए मैं तुम्हें लीचड़ कह रहा हूं। देखो सेकंड कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? सेकंड कॉइल की वजह से भैया म्यू नॉट NI लिख दो। म्यू नॉट NI कैसे लिख देगा भाई तू? म्यू नॉट NI सॉलिनॉइड की वजह से होता है। अब याद कर चौथा चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकाली थी? सर्कुलर कॉइल की वजह से, तो ये आएगा B2 इज इक्वल टू में क्या निकाली थी? म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहां पे क्या था? 2I बाय R, 2I बाय R, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली थी, याद है? 2I बाय A करते थे इसको ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड आती थी, तो B2 क्या आ जाएगा यहां से?
म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2 आई, आई कितना है 2, और यहाँ पे सेपरेशन ए सेंटर से उसकी दूरी R2, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया 1, हमने निकाल दी मैग्नेटिक फील्ड। अरे बात को समझ तो ले, वो सोलेनोइड नहीं कि म्यू नॉट एन आई लिख दिया, नहीं, एक ही टर्न है। अगर n टर्न होते तो यहाँ पे n भी आ जाता, n2 भी आ जाता। अगर मान ले यहाँ पे बच्चा n टर्न्स होते तो यहाँ पे B2 की जगह यहाँ पे साथ में क्या भी आ जाता, n2 भी आ जाता है। यहाँ पे कितना भी आता है n2, लेकिन एक टर्न है, उसने एक सर्कुलर कॉइल बोला है। नाउ अब आपको निकालना है φ1, क्या निकालना है φ1, तो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, φ1 इज इक्वल टू B2A1 cos थीटा। बेटा देखो यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स एक है इसलिए n नहीं आया है, वरना यहां पे n1 आता, इसके वजह से पहली कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, दैट इज φ1। अरे हाँ है ना, हाँ। अब क्या हो जाएगा φ1 इज इक्वल टू B1 कितना, B2 कितना है, ये रहा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 डिवाइड बाय R2, ये तो हो गया B। अब A1 कितना है, A1 पहली वाली का एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई R1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। अरे A1 क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, एरिया हो गया ना सर्कल का पाई R स्क्वायर, तो रेडियस क्या छोटे वाले का R1, तो क्या हो गया पाई R1 का स्क्वायर। अब यहां से ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब cos थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्यों cos 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी और इसका एरिया वेक्टर भी कहां आएगा, बाहर को आएगा, तो cos 0 डिग्री हो गया, cos 0 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा φ1 इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट I2 R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2, ये आ गया हमारे पास, इसको बोल दो 2। नाउ अब आपने क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M इज इक्वल टू में, बेटा अगर ये φ1 है तो नीचे I2 आएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में वहां बोला था ना मैंने आपको, और अगर φ2 है तो यहाँ I1 आएगा, है ना, तो φ1 क्या आ जाएगा, M इज इक्वल टू में φ1 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I2 R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2 डिवाइड बाय I2, I2 से I2 कैंसिल, तो M कितना आ गया, म्यू नॉट R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2। कोई दिक्कत हुई है क्या, कोई गड़बड़ हुई है, नहीं, आंसर सेम सही आ रहा हमारा, यस 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 यस, म्यू नॉट R1, एक मिनट यार, हमारा आंसर क्या आ रहा है, म्यू नॉट, अबे यार क्या बेवकूफी वाली बात बोलता हूँ ना मैं यार, कभी कभी ना मेरे को ऐसे, म्यू नॉट I बाई 2R होता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बल्कि मैं खुद गलत लिख रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट I बाई 2R होता है, याद करो यार, म्यू नॉट I बाई 2R 2A लिखते थे हम लोग सेंटर के लिए, म्यू नॉट I बाई 2R, अरे म्यू नॉट I बाई 2R, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बल्कि म्यू नॉट I2 बाई 2R2 है ना, इसको पुट करो यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2R, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R1, यस। अब यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया, नहीं, अरे यार सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2R यार, तो ये क्या हो जाएगा, अभी कराया साला, कल करवाया ये सवाल मैंने यार, बताओ यार, ऐसे साला ने दिमाग ना, ये कल ऑफलाइन में कराया साला। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा,
φ1 कितना है, म्यू नॉट I2 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R R, यहां 2R2 आएगा ना, तो m क्या आ जाएगा, और यहां नीचे क्या आएगा I2, I2 से I2 कैंसिल, तो m क्या आ जाएगा, म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2R2, ये आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने कंफ्यूज नहीं किया होगा तुम्हें यार, हाँ ना, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा इधर उधर हो गया यार, बराबर है ना। फिर फाई निकालो, फिर वो निकालो, पैटर्न सेम है, पैटर्न क्या है, सेम है, बराबर है। फटाफट नोट करो इसको, शाबाश। तो बेटे यहां से हमारे पास एक छोटा टॉपिक और आता है, जिस टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड, जो आपका एग्जांपल था ना, वो टॉपिक है एक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। बहुत ध्यान से बेटे, तो चला दिया मैंने, यस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक एनर्जी stored in a solenoid, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है, बहुत सिंपल है, बस 5-10 मिनट का टॉपिक है, बहुत ध्यान से। हमारे पास एक सोलेनॉइड है, हमारे पास क्या है, एक सोलेनॉइड है। अब ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, जिसे हम एक इंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर, हाँ है ना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, और ये हमारे पास एक बैटरी है। अब क्या है बेटे, बहुत ध्यान से, अब जैसे हमने इसका स्विच बंद किया, यहां प्लस ये माइनस, यहां से I1 करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा, I करंट, I करंट, I करंट, यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब यहां से I करंट बहेगा, देखो देखो, जब करंट चेंज हो रहा होगा, देखो देखो, जैसे स्विच को हमने जस्ट क्या क्या स्विच को ओपन किया, देखो सर्किट क्लोज हुआ जस्ट, तो यहां से करंट बहना स्टार्ट होगा। अगर यहां से करंट बहना स्टार्ट होगा, अगर यहां से करंट बहना स्टार्ट होगा, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कुछ, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यस 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 यस, ठीक है। लेट सपोज कंसीडर क्या कह रहा है, कंसीडर इसका कंडक्टर, इंडक्टर सॉरी, अ कॉइल हैविंग n number of turns, if I current, if switch is just open, स्विच को जस्ट ओपन किया, है ना, देखो तो क्या होगा, मैग्नेट I करंट passes through it and the self inductance of coil is L। कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L है। कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L है। देखो जब हमने स्विच को जस्ट ओपन किया, अब मान लो कि ना यार यहां पे क्या है ना, मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो अगर मान लो ये सर्किट है और ये बल्ब है, अब इस बल्ब से ये बैटरी है, ये बल्ब मान लो यहां से आई करंट निकलता है, मान लो इस सेल से 10 एम्पियर का करंट निकलना है, कितने एम्पियर का, 10। तुम्हें क्या लगता है बटन दबाते ही 10 एम्पियर करंट लग जाएगा? नहीं यार, पागल है क्या, ऐसा थोड़ी होता है। देखो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे घर का जो बल्ब है, तुम यहां से प्लग को ऑन कर रहे हो, बटन दबा रहे हो और तुम्हारा बल्ब जल जा रहा है, क्या वो जल जा रहा है बटन दबाते ही जल जा रहा है? नहीं, वो समय लगा रहा है बच्चा, वो समय लगा रहा है। पता है क्या हो रहा है, सीन ये हो रहा है कि जैसे ही तुम बटन दबा रहे हो ना, तो 10 एम्पियर करंट एक साथ नहीं मिल रहा उसको, पहले वो 0 से बढ़ के जा रहा है, 0 से, देखो लेकिन इतनी जल्दी हो रहा है ना कि हमें वो दिखता है कि बटन दबाया, प्लग ऑन किया, बल्ब जल गया, इतनी जल्दी हमें दिख रहा है, पर वो इतनी जल्दी हो नहीं रहा है।
इतनी जल्दी वो हो नहीं रहा है। देखो क्या हो रहा है, जैसे हमने बटन दबाया 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, ऐसे करके 5 एम्पियर हुआ है वो। एक साथ 5 एम्पियर नहीं हुआ है वो, एक साथ 5 एम्पियर नहीं हुआ है वो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 10 एम्पियर नहीं हुआ है वो, तो धीरे धीरे करके बढ़ा है, धीरे धीरे करके बढ़ा है, धीरे धीरे करके बढ़ा है। तो पता है सीन क्या होता है, यहां से चार्ज जो है ना, यहां से चार्ज देखो, अब एक टाइम के बाद क्या, कुछ सेकंड के बाद तो क्या होगा ना, 10 एम्पियर का करंट बहने लग जाएगा, 10 एम्पियर का। पर शुरुआत में 10 एक साथ नहीं आया, शुरुआत में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 एम्पियर, फिर 10 कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 10 ही उसकी क्षमता थी, और 10 कांस्टेंट हो गया बस। फिर तुम बंद करोगे तो एक साथ बंद नहीं हो रहा है बल्ब, बल्ब धीरे धीरे करके बंद हो रहा है, धीरे धीरे करके, लेकिन हमें एक साथ बंद दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम सेकंड में ये काम हो जा रहा है। यस यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0 से मान लो 10 एम्पियर तक, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी। तो जब 0 था, देखो जब 10 था, तो 10 पे तो क्या हुआ, 10 एम्पियर करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 10 एम्पियर करंट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 10 एम्पियर करंट तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पर इस दौरान क्या हुआ, जब 0 से 10 तक बात पहुंच रही थी, 0 से 10 तक बात पहुंच रही थी, तो इस दौरान क्या हुआ, उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई। 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6, 7, 8, 9, 10 तक उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई। तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इन एन सोलेनॉइड लिख दो, बराबर है, हाँ है ना। तो वही एनर्जी हमें निकालनी है। अब वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, देखो कभी भी अगर मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कुछ भी निकालना है, कोई भी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन सोलेनॉइड। तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी निकालने क्या करना पड़ता है, वर्क डन निकाल लो, क्या निकाल लो, वर्क डन, जितना वर्क डन हुआ है वो निकाल लो, और उस वर्क डन को बराबर रख दो किसके, पोटेंशियल के, बाद खत्म हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल है, कोई सरदर्दी वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, वी नो दैट, आपको क्या लिखना है, वी नो दैट, आपको जानना है, आपको लिखना है वी नो दैट। क्या जानते हो आप लोग, बहुत कुछ। M इज इक्वल टू में 5 में आई, सॉरी L सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है ना, L इज इक्वल टू 5 में आई, तो यहां से 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, Li। अब अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा मेरे पास, बेटे मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, हेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू में माइनस d5 बाई dt। तो d5 कितना हो जाएगा, माइनस d5 कितना, फाइव कितना है, माइनस डी एल आई बाई डी टी। तो यहां से L बाहर आ जाएगा, तो E क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। भैया ये फॉर्मूला तो हमें पता ही था, मैं जानता हूँ, पता है तुझे, थोड़ा टाइम पास भी तो करना है। 2 बराबर है, हाँ है ना, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। ये आ गया L इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अरे तो याद ही है तुम्हें, हाँ है ना, यस। अब देखो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, क्या ले लूं, मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L डी आई बाई डी टी, इसको बोल दो 2, क्या बोल दो 2। अब नाउ वी नो दैट, नाउ क्या आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या आपको एक फॉर्मूला पता है वर्क डन का पोटेंशियल के टर्म में, कौन सा, ये वाला पता है आपको, V इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्या आपको वर्क डन, सॉरी डी क्यू, क्या आपको ये पता है पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल। तो यहां से मैं पोटेंशियल की जगह क्या लिख दूंगा, ईएमएफ, E इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अरे ये फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू में डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, तो मैं यहां E की जगह लिख दूंगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। अब इसको यहां, इसको बोल दो थर्ड, इसको बोल दो थर्ड। तो फ्रॉम 2 and 3, E का फॉर्मूला आया एल डी आई बाई डी टी, और E का फॉर्मूला आया डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। दोनों को कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये डी क्यू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी क्यू, एल डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आई।
ये हो जाएगा ना डी क्यू ऊपर जाके डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है याद है, आई इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी डी क्यू बाई डी टी को मैं करंट लिख सकता हूं, तो डी डब्ल्यू क्या आ जाएगा एल आई डी आई, एल आई डी आई। अब आपने डी डब्ल्यू निकाल लिया, अब क्या निकाल लो डब्ल्यू, क्या निकाल लो डब्ल्यू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल आई डी आई। शुरुआत में वर्क डन 0 था, जब करंट भी कितना था 0, लेकिन जब करंट आई पास हो गया, जब करंट आई पास हो गया, जब 10 एम्पियर का करंट बहने लग गया, तो वर्क डन कितना हो गया डब्ल्यू, हाँ है ना। तो डी डब्ल्यू अब यहां से क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू 0 से डब्ल्यू इज इक्वल टू एल, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से एल, 0 से आई सॉरी, और ये क्या हो जाएगा आई इंटू डी आई, आई इंटू डी आई। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा डब्ल्यू, और अपर लिमिट क्या है डब्ल्यू, लोअर लिमिट क्या है 0 इज इक्वल टू एल। अब आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और टोटल पावर नीचे आ जाती है। अरे निकम्मो याद है, ये ऑन कर रखा है मैंने, हाँ। तो पावर में क्या हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब अपर लिमिट आई लोअर लिमिट 0, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू माइनस 0, डब्ल्यू की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट इज इक्वल टू एल। आई की जगह एक बार अपर लिमिट आई क्या है आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 0, एक बार आई की जगह लोअर लिमिट आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू में ये दो को बाहर लिख रहा हूं हाफ एल आई स्क्वायर, ये आया वर्क डन, ये क्या आया वर्क डन, ये क्या आया वर्क डन। नाउ अब ये वर्क डन किसके बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। नाउ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, हाँ है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि ये क्या आ जाएगा W किसके बराबर हो जाएगा U के, तो यू बी इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। क्या याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल याद करना है। हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर बराबर है हाफ एल आई स्क्वायर। अब मैं तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल निकाल के दिखाता हूं, एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल निकालो एक बार। एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल 10वां एग्जांपल देखो, कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी निकालो, स्टोर्ड निकालो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में। ये हमने करंट के टर्म्स में निकाला है, अब मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कैसे निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आई की जगह क्या कर दोगे ड्राइव करने का एक्सप्रेशन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन। तो अगर ड्राइव करने को बोले वो, तो आपको जानते हो B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट एन आई, यहां आई की जगह पुट कर दो, आई की जगह ये पुट कर दो, तो आई की जगह ये पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा यू बी इज इक्वल टू में हाफ एल, आई की जगह क्या आ जाएगा B अपॉन में म्यू नॉट एन का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो यहां सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये यू बी क्या आ जाएगा हाफ एल, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। ये आ गया पहला पॉइंट हो गया आपका। ये कह रहा है, अरे पहला पार्ट देखो तो सही 10वें क्वेश्चन का, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10वां, पहला पार्ट कह रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में वो करना है, कर दिया। अगला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। अरे कुछ नहीं करना है, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से, डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू में, एरिया इनटू में लेंथ, एरिया इनटू में लेंथ, बात खत्म, एरिया इनटू में लेंथ, बस खत्म। क्लियर है, हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये आपका टॉपिक था। अगला एग्जांपल जो 10वां है, इस 10वें एग्जांपल को भी नोट्स में कर लेना। कहां कर लेना, नोट्स में। क्लियर है, फटाफट इसको नोट करो, शाबाश। बेटे एक हमारे पास आज के दिन का लास्ट सवाल है हमारे पास, ये बहुत ध्यान से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी बात को सुनना। कह रहा था करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। एक करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर, बहुत आराम से, बहुत आराम से। तुम ट्राई करो इसको, सवाल को तुम कर ले जाओगे। प्लीज बच्चा ट्राई करो प्लीज। 5 4 3 2 1।
आराम से हो जाएगा। और जब मैं कराऊंगा तब तुम्हें पछतावा होगा कि यार हम खुद कर लेते यार इस सवाल को। यार देखो यार आंसर, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आई को लगातार बढ़ाया जा रहा है, आई को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपको ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। पहला ग्राफ ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस द करंट। अगर करंट को लगभग लगभग बढ़ाया जा रहा है, वी नो दैट फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तभी तो हम क्या लिखते हैं फाई इज इक्वल टू में एल आई। आई को अगर बढ़ाया जा रहा है तो फाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका ग्राफ ऐसा जाएगा, कैसा जाएगा इसका ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इधर हो गया फाई, इधर हो गया आई, इसका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे जाएगा। यही तो बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स का करंट के साथ। अब बताओ ये तुम बना नहीं लेते, अब तुम कहोगे हमने बना लिया था, हाँ या ना। तो फाई का आई के रिस्पेक्ट में ग्राफ ये हो गया और इसका स्लोप क्या दे रहा है, एल दे रहा है, बात खत्म। सेकंड क्या कह रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डीआई बाई डीटी। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डीआई बाई डीटी, तो क्या हो जाएगा। क्या आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, हाँ है ना। तो अब ये मत कहना मैंने जब ये सवाल ऑफलाइन में कराया तो बच्चों ने, गधों ने, मूर्खों ने, चौथी फेलों ने ग्राफ क्या बनाया, उन्होंने ग्राफ बनाया ये क्या, ये ऐसे। उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। उन्होंने कहा एक तरफ उन्होंने ईएमएफ ले लिया, एक तरफ उन्होंने डीआई बाई डी टी ले लिया और कह रहे भैया नेगेटिव है तो ऐसे गिरेगा। अबे लीचड़ो, तुम ये कह रहे हो डीआई बाई डी टी जब यहाँ पे जीरो है, इस बिंदु पे डीआई बाई डी टी इधर है, डीआई बाई डी टी किधर है, इधर को है, तो इस बिंदु पे डीआई बाई डी टी जीरो है, तो ईएमएफ की वैल्यू होगी। जब चेंज इन करंट जीरो होगा तो ईएमएफ की कोई वैल्यू होगी। क्या बात कर रहा है यार तू, यार तू कह रहा है कि करंट चेंज हो रहा है, मतलब तू कह रहा है ईएमएफ की वैल्यू आ रही है इतनी, जब करंट चेंज भी नहीं हो रहा। करंट बिना चेंज हुए ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, नहीं, इसका ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा। अगर डीआई बाई डी टी बढ़ेगा तो करंट भी, तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। अगर चेंज इन करंट बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है। एक तरफ हो गया डीआई बाई डी टी, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। इधर हो गया मान लो डीआई बाई डी टी और इधर हो गया मान लो ईएमएफ, तो ये ऐसे जाएगा। जितना डीआई बाई डी टी बढ़ेगा ईएमएफ भी बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइड में। नेगेटिव नेगेटिव ये वाला समझ में आया, लेकिन नेगेटिव। हाँ, अगर डीआई बाई डी टी बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, लेकिन कैसे में, नेगेटिव में। और तीसरा ग्राफ क्या कह रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट। तो ये कैसे करोगे, तो एक तरफ हो गई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यूबी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी किया तुमने फॉर्मूला यार गधा, और एक तरफ क्या आ गया, आई करंट, अभी अभी किया। यूबी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यूबी क्या है, यूबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आई के, अगर यूबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आई के, तो मैं कहता इसका ग्राफ सीधा जाएगा। इसका ग्राफ सीधा जाता अगर यूबी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, पर यूबी क्या है, यूबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ जाएगा ऐसा, ऐसा बढ़ते क्रम में। यस, क्योंकि यूबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा लास्ट सवाल, बराबर है, हाँ है ना। अब मेरे ख्याल तुम्हारा बैक एक्सरसाइज में भी एक आधा डाउट है, तो एक बार ट्राई करो, अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर ठीक है, बराबर है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ है। आप एनसीईआरटी का सवाल लगाइए, एनसीईआरटी के सवाल आपसे होंगे, क्लियर है। ओके बेटा, यहाँ पे वैसे चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो गया, पूरा एकदम लगभग खत्म हो गया। अब आपके जो डाउट है एक बार वो देख लेंगे, बराबर है। ओके बाय, टेक केयर। आज का होमवर्क, अगला चैप्टर उठाओ, कोई सा भी अगला चैप्टर करो, है ना। एक अगला चैप्टर उठाओ, जोन सा, अगर तुम्हारा, जैसे कि मैंने होमवर्क में ऑफलाइन में दे रखा है चैप्टर नंबर 4,
चैप्टर नंबर 4 लिख के प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस करा रखे हैं उन्हें करो दोबारा। ओके बाय, टेक केयर।